आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि संवेगात्मक विकास इन्फेंसी के दौरान किस तरीके से होता है। ठीक है, अपने पिछले अंक में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि संवेग कहते किसको है, और ये बात निकल करके सामने आई कि संवेग एक उत्तेजना की अवस्था है जिसमें मनुष्य सामान्य नहीं रह जाता है। तो किसी भी प्रकार की उत्तेजना मनुष्य को अनुक्रिया करने के लिए बाध्य कर देती है और उसी को संवेग का नाम दे दिया जाता है। तो इन्फेंसी में जो सबसे पहला गुण देखने को मिलता है हम लोगों को, वह है कि जन्म से ही संवेग की अभिव्यक्ति मनुष्य करने लगता है। जन्म लेने के तुरंत बाद अपने संवेगों की अभिव्यक्ति वो करता है या कर पाता है, करने में सक्षम होता है। जैसे रोना, चिल्लाना, पैर पटकना, ये तीन चीजें जन्म के साथ ही मनुष्य सीख लेते हैं और ये तीनों ही अवस्था संवेग की अवस्था है। मैंने अपने पिछले अंक में आप लोगों को ये एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश भी की कि न्यू बॉर्न बेबी संवेगों को समझने का आइडियल एग्जाम्पल है, क्योंकि वो तभी रिएक्ट करता है जब उसे किसी चीज की आवश्यकता होती है, चाहे वो सुरक्षा की आवश्यकता हो, चाहे वो भूख लगा हुआ हो, यही सारी चीजें हैं वहां पर। और जब तक इसमें से कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, वो बच्चा चुपचाप सोया रहता है या चुप रहता है, किसी भी तरह की परेशानी क्रिएट नहीं करता। जैसे ही किसी भी प्रकार का संवेग उसके अंदर प्रवेश किया, तो वो अपने हरकतों को दिखाना प्रारंभ कर देता है। इसके साथ साथ शैशवावस्था में अत्यधिक स्थिरता रहती है। सांवेगिक स्थिरता सबसे ज्यादा शैशवावस्था में रहती है, क्योंकि वहां पर जो आवश्यकता है वो सीमित है, और जहां पर आवश्यकताएं सीमित होंगी वहां पर सांवेगिक स्थिरता या इमोशनल स्टेबिलिटी भी पाई जाएगी। इसके बाद है कि शैशवावस्था में कुछ ही देर के लिए संवेग रहता है और फिर अचानक से वो समाप्त हो जाता है। यानी शैशवावस्था की विशेषता है कि वहां पर संवेग ज्यादा देर तक नहीं टिकते हैं। जैसे ये तो एकदम न्यू बॉर्न बेबी की बात हो रही है, लेकिन आप मिड ऑफ इन्फेंसी से कोई एग्जाम्पल ले लीजिए। 3-4 साल का कोई बालक है, उसे किसी दूसरे बच्चे के साथ झगड़ा हो गया खेलते समय। तो आप देखेंगे कि दोनों में झगड़ा हुआ, दोनों अपने अपने तरीके से झगड़े को निपटाते हैं। कोई भारी पड़ता है, कोई कमजोर पड़ता है, कभी लंबा खींचता है, कभी जल्दी समाप्त हो जाता है। ये उनका अपना स्टाइल है। लेकिन शाम होते होते फिर वो दोनों बच्चे एक साथ खेलते हुए आपको नजर आ जाएंगे। बड़े होने पर ये चीजें नहीं देखने को मिलती है। एक बार अगर रिश्ता खराब हुआ या झगड़ा वगैरह हुआ, तो वो काफी लंबे समय तक रहता है। ये आपके डे टू डे लाइफ के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा एग्जाम्पल है जो स्पष्ट आपको बता पाता है कि इन्फेंसी में सांवेगिक स्थिरता होती है और संवेग का जो प्रभाव है वो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। लेकिन मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे संवेग का प्रभाव अस्थायी रूप लेने लग जाता है। वो किसी न किसी प्रकार के संवेग के साथ अटैच्ड हो जाता है। जैसे आप देखें कि कोई रोता हुआ शिशु है, तो खिलौना पा करके या जो बड़े हैं अगर वो गोद वगैरह में लेके दुलार प्यार कर रहे हैं, तो वो रोना छोड़ देता है और हंसने लगता है या खुश हो जाता है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ साथ ये चीजें समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं और सांवेगिक स्थिरता का अभाव पाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला फैक्ट है कि आरंभ में अत्यधिक तीव्रता होती है। संवेगों में शुरुआत में काफी ज्यादा तीव्रता होती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें कमी भी आने लगती है। जैसे 2-3 माह का जो बच्चा होता है, वो भोजन मिलने तक रोता रहेगा, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त करना प्रारंभ कर लेता है
और 4-5 वर्ष का जब वो हो जाता है यानी शैशवावस्था के अंतिम पड़ाव तक आते-आते वो काफ़ी देर तक अपने भूख वगैरह पर नियंत्रण रख सकता है। आप जानते हैं भूख एक संवेग की अवस्था है। तो आप देख रहे हैं कि न्यूबॉर्न बेबी जो 2-3 महीने की उम्र तक में तब तक रोता रहता है जब तक आप उसके लिए भोजन का प्रबंध नहीं कर देते। भोजन दैट मीन्स फीडिंग आप उसको दूध पिला रहे हैं, चाहे वो डब्बे से पिला रहे हैं या फिर माँ पिला रही है। तो जब तक उसके पेट में आहार नहीं जाता है तब तक वो रोना अपना स्टार्ट रखता है। लेकिन यही बच्चा 4-5 वर्ष का जब हो जाता है, उसकी मम्मी कहती है कि आज आपका फ़ेवरेट डिश हम बनाने वाले हैं, तो वो पूछेगा, मिनट-मिनट पे आके पूछेगा और कितनी देर है, कब बनाना शुरू कीजिएगा? लेकिन वो अपने भूख को रोक सकता है, तो अपने संवेगों पर धीरे-धीरे वो नियंत्रण करने लग जाता है। इन्फेंसी में ही ये चीज़ हम अभी देख रहे हैं। आगे चाइल्डहुड में क्या होता है, एडोलेसेंस में क्या होता है, ये भी देखना है हमको। इसके बाद एक और चीज़ देखा गया इन्फेंसी में कि इन्फेंसी के दौरान संवेगों में क्रमिक परिवर्तन होता है, ठीक है? जैसे आरंभिक दौर में इन्फेंसी के आरंभिक दौर में बच्चा अगर खुश होता है, उसको ये समझ में आने लगता है या प्लेज़र का भाव उसके मन में आता है, तो वो मुस्कुराता है, ठीक है? लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वो हँस कर के रिएक्ट करता है और थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब वो बोलकर रिएक्ट करने लगता है। जो 5-6 महीने का बच्चा है अगर आप उसको खिला रहे हैं, उसको खुशी महसूस हो रही है, तो वो मुस्कुरा करके रिस्पॉन्स आपको देता है। लेकिन जब वो 7 महीने, 8 महीने तक का होने लगता है, तो वो खिलखिला करके भी हँसता है और उस तरीके से अपना रिस्पॉन्स आपको देता है। और वही बच्चा 2 साल का होते-होते जब बोलना प्रारंभ कर देता है, तो बोल करके अपने संवेगों को ज़ाहिर करता है। तो इसका मतलब है कि संवेगों के प्रदर्शन में क्रमिक रूप से अंतर आता जाता है इन्फेंसी के ही दौरान। इसके बाद है कि आरंभ में अस्पष्टता रहती है। संवेगों के प्रदर्शन में इन्फेंसी में आरंभ आरंभ में देखा गया है कि अस्पष्टता रहती है, ये क्लियर नहीं रहता। लेकिन धीरे-धीरे इसमें क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है। जैसे अ, गेसेल जो हैं वो एक मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने ये बताया है कि आरंभिक समय में, प्रथम सप्ताह में स्पेशली जब बच्चा रोता है, तो माता-पिता को भी ये समझ में नहीं आता है कि ये वास्तव में किस वजह से रो रहा है, ठीक है? जन्म के प्रथम सप्ताह की ही बात की जा रही है यहाँ और ये स्टडी करके बताया हम लोगों को गेसेल ने। उन्होंने बताया कि प्रथम सप्ताह में माँ-बाप को पता नहीं चल पाता कि बच्चा किस वजह से रो रहा है क्योंकि वहाँ पर संवेग को प्रदर्शित करने का एकमात्र तरीका है रोना। कुछ भी हुआ रोना स्टार्ट कर देगा बच्चा। तो शुरू में ये समस्या रहती है, उनको लगता है किस वजह से रो रहा है। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये समझ में आने लगता है कि ये उसके दूध पीने का या खाने का समय है, ज़रूर से भूख लगी होगी। अगर आप सुला करके आए हैं, तो तुरंत फिर बच्चा अगर रोने लग जा रहा है, तो माँ को आप बोलते हुए सुनेंगे कि डर गया होगा, ठीक है? ये कैसे क्लैरिटी आनी शुरू हो जाती है? माँ भी अपने बच्चे को समझना शुरू कर देती हैं कि वो कब किस तरह का संवेग प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है? जो बिल्कुल छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है और वो अपने प्रॉब्लम को बता नहीं पाता, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का होते-होते उसकी माँ ये समझने लगती है कि इसको कान में दर्द है या इसके पेट में दर्द कर रहा है। आप देखेंगे छोटे बच्चों को लेकर के जब डॉक्टर के पास उनकी माएँ जाती हैं, तो वो बताती हैं डॉक्टर को ये सारी चीज़ें। तो कैसे पता चलता है ये? माँ समझना प्रारंभ कर देती है, उनको लगने लगता है कि सब कुछ जब नॉर्मल है, तब क्यों रो रहा है? तो ज़रूर इसे कोई समस्या हुई होगी। तो शुरुआती दौर में ये क्लियर नहीं रहता है कि संवेग का कारण क्या है? बाद में वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। इसके बाद है कि ये जस्टिन की स्टडी है जो अभी पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं। जस्टिन ने बताया कि 3 वर्ष से साथियों के प्रति प्रेम का विकास होना शुरू हो जाता है और उनके साथ खेलना, हँसना ये चीज़ें इनको अट्रैक्ट करती हैं।
ठीक है? ये स्टडी है जस्टिन महोदय की। तो आप जानते हैं, हमने पहले भी इस पॉइंट को देखा है कि बच्चा अगर 3 वर्ष तक का नहीं हुआ है, तो वो पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होता है और सेल्फ सेंटर्ड होता है। लेकिन शैशवावस्था के उत्तरार्ध में या इसके मिड के बाद उसमें ये प्रवृत्ति देखने को मिलती है कि दूसरे बच्चों के साथ जुड़ना, मित्रता करना, चीज़ों को शेयर करना, वो पसंद करने लगता है। इसी क्रम में हमने ये भी देखा था कि अगर वो विद्यालय जाना प्रारंभ कर ले रहा है, प्ले स्कूल वगैरह, तो वो ग्रुप को भी जॉइन करने लग जाता है। तो ये वही वाला उम्र है, जिसमें कह रहे हैं कि साथियों के प्रति प्रेम का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। आप जानते हैं प्रेम भी एक संवेग है। वास्तव में तो इसने बाकी सारे संवेगों का अपहरण कर लिया है, ठीक है? प्रेम को ही हमने इमोशन का नाम दे दिया और बाकी सारे इमोशन जो थे वो बैकग्राउंड में चले गए। जबकि सबके सब संवेग हैं, इसको हम लोगों ने अपने पिछले सेशन में भी देखा है। ठीक है, भूख भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना प्रेम, भय भी उतना ही वैल्यू रखता है जितना कि क्रोध। ठीक है, सारे इमोशंस एक जैसे हैं, ना तो कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है। तो यहाँ पर इस संवेग की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। अपने मित्र के साथ जुड़ना, उसके साथ समय व्यतीत करना, अपने घर वालों को इस बात के लिए कन्विंस करना कि हमें आप वहाँ ले चलिए या उसके यहाँ घूमने जाएँगे, खेलने जाएँगे या फिर पार्क वगैरह में मिलने-जुलने का रहता है अगर, वहाँ पे उन बच्चों के साथ डेली मुलाकात हो रही है, तो हर रोज़ वो बच्चा नियत समय पर अपने पेरेंट्स से जिद करने लगता है कि हमें हमारे फ्रेंड के पास ले चलिए। इसके बाद जोन्स महोदय हैं एक, उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ट्रेट के बारे में बताया जो शैशवावस्था में देखने को मिलता है। वो कह रहे हैं कि 2 वर्ष का शिशु साँप से नहीं डरता है। साँप से डरना और साँप से ना डरना निहायत ही संवेग का मामला है ना? डर एक संवेग है। तो यहाँ पर 2 वर्ष के शिशु के बारे में वो कह रहे हैं कि वो साँप से नहीं डरता है। इसका मतलब ये है कि 2 वर्ष के बच्चे में पर्टिकुलर किसी चीज़ को देख कर के डरने वाली प्रवृत्ति में थोड़ा वेरिएशन पाया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े को भी देख कर के डर जाएँगे, अंधेरे को देख कर के डरने लगेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के बारे में ये कह रहे हैं कि वो साँप को देख कर के नहीं डरते। 3 वर्ष में वो अंधेरे से डरना प्रारंभ कर देते हैं। उसके बाद पशुओं से डरने डरने लगते हैं। इसके कुछ समय के बाद अकेले रहने में उनको डर लगने लगता है और 5 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने भय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। यानी 2 वर्ष से 5 वर्ष के बीच की अवस्थाओं में कई चीज़ों से उनको डर लगना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है? और वो अपने डर से निजात नहीं पा पाते। जो 5 वर्ष से ज़्यादा बड़े बच्चे हो जाते हैं तो ठीक है, किसी जानवर वगैरह को देख कर के डर गए तो वो स्वाभाविक मामला है। बड़े लोगों के साथ भी ये बातें होती हैं। लेकिन वो बाकी चीज़ों को समझने लगते हैं, जैसे कोई उनको अब भूत वगैरह बोल के नहीं डरा पाएगा। आज के 6-7 साल के किसी बच्चे को ज़रा आप डराने की कोशिश कीजिए, वो आपके बात को पूरी तरह से खारिज कर देगा कि भूत वगैरह नहीं होता। ठीक है? लेकिन 2 वर्ष की उम्र में देख रहे हैं यहाँ पर कि उसे साँप से डर नहीं लग रहा है। यानी भय वाला जो संवेग था वो उस समय तक उनके अंदर कंक्रीट नहीं हुआ। इसके बाद एलिस क्रो अपने स्टडी से बता रहे हैं कि साथियों और बड़े लोगों के संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करते हैं। संवेगात्मक व्यवहार का अनुकरण करने से मतलब है कि वो जिस तरीके से डरते हैं या जिस तरीके से अपने गुस्से वगैरह को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? या दूसरों के प्रति प्रेम या संवेदना जाहिर करते हैं, तो ये उनकी नकल करने लग जाते हैं, ठीक है? क्रोध का क्रोध से, प्रेम का प्रेम से उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। माता और मित्र के अलावे किसी से सहानुभूति प्रकट
नहीं करते। ये शैशवावस्था की विशेषता देखी जा रही है संवेगात्मक विकास के संदर्भ में। ठीक है। और इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है जो स्किनर और हैरिसन की स्टडी है। स्किनर एंड हैरिसन ये कह रहे हैं कि शिशु का संवेगात्मक व्यवहार धीरे धीरे अधिक निश्चित और स्पष्ट होता है। उनके व्यवहार के विकास की सामान्य दिशा अनिश्चित और अस्पष्ट से विशिष्ट की ओर होती है। यानी पूरे शैशवावस्था का, पूरे इन्फेंसी का इन्होंने यहाँ पर निष्कर्ष दे दिया है। ये कह रहे हैं कि शैशवावस्था के दौरान यह देखा गया है कि शुरुआती दौर में अस्पष्टता होती है, बाद में ये स्पष्ट होने लगता है। शुरू में अनिश्चितता रहती है, बाद में निश्चितता होनी शुरू हो जाती है। शुरुआत में ये अनिश्चित और अस्पष्ट होता है और यहाँ से वो विशिष्टता की ओर मूव करता है। तो ये कुल निष्कर्ष के तौर पर देखा जा सकता है। अब ये तो किताबों की बात हुई, समझने के लिहाज से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। देखिए, छोटे बच्चों को आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा होगा, जो उनके केयर टेकर हैं वो तो तुरंत पता लगा लेते हैं कि इसे किस चीज की आवश्यकता है या क्यों रो रहा है, वो समझ जाते हैं। किसी नए लोगों को देखकर उन्होंने वो अगर डर गए हों तो रोना शुरू कर देंगे, तो माता पिता को पता चल जाता है कि डर डर के कारण से रो रहा है, भूख की वजह से रो रहा है। और बच्चा अगर रो रहा है, आपको लगेगा कि पता नहीं क्यों रो रहा है, लेकिन उनकी माँ को या उनके केयर टेकर्स को यह पता होता है कि भूख की वजह से, इसके खाने का समय है तो भूख की वजह से ये रो रहा होगा। उनको ये भी पता होता है कि बच्चे कितनी देर पर टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो उनको ये भी पता चल जाता है कि जरूर उसने टॉयलेट किया होगा। तो शुरुआत में जो एकदम इनिशियल समय है, उस समय माता पिता भी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। 15-20 दिनों में उनको समझ में आने लगता है क्या मामला है। धीरे धीरे ये चीजें और निश्चित होती चली जाती है, एक पैटर्न के रूप में विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है। और फाइनली अंतिम समय तक आते आते, यानी इन्फेंसी के लास्ट टाइम तक आते आते बच्चा उसको खुली तरह से एक्सप्रेस करने में भी सक्षम हो चुका होता है। यही चीज स्किनर और हैरिसन कह रहे हैं ना, कि शुरुआत में अस्पष्टता होती है, बाद में स्पष्टता होती है। शुरुआत में अनिश्चितता होती है, बाद में निश्चितता होती है। तो इन्होंने इस तरीके से इसका निष्कर्ष दिया है। हम लोग अपने अगले सेशन में चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये शिक्षा के दृष्टिकोण से दोनों ही समय काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो काइंडली वॉचफुल रहिएगा, और जो भी प्रश्न अगर आपको पूछना हो तो अभी तक जो बताया गया वहां से रिलेटेड अपने क्वेश्चंस आप यहाँ डाल सकते हैं।